क्या नाम है आपका? विशाल। इशाल, आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो उससे मौजूदा नौजवान वो मुतमईन है या आपको लगता है कि नहीं बेहतरी की कोई गुंजाइश है? बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी की। आपको क्या लग रहा है कौन सी जो हमारी पॉलिसीज़ बनी हुई है गवर्नमेंट की वो बेहतर है? किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता। इवन राइट नाउ व्हेन वी आर इन दिस यूनिवर्सिटी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छी हमें चीज़ें वगैरह मिल रही हैं, फराहम हो रही हैं फ्रॉम द मरीम गवर्नमेंट। नवाज साहिबा तो कहती थी इलेक्शन से कबल के वो जब आएंगी, उनकी हुकूमत आएगी तो वो तो नौजवानों की तकदीर बदल देंगी। तो आपको लग रहा है अभी भी मायूसी है? कुछ हाँ चेंजेस आए हैं, थोड़े बहुत आए हैं, लेकिन आई वोंट से कि बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आ गया जो मैं कहूँ कि हाँ भी बहुत बेहतर हो गया। सो नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, बट या इफ़ शी इज़ ट्राइंग मे बी इट कैन हैपन। आप पर उम्मीद है अपने फ्यूचर से? हाँ थोड़ा बहुत। क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, गुज़िश्ता साल 7 लाख से ज़ायद नौजवान जो आला तालीम याफ्ता है, ट्रेंड है, स्किल्ड है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है, वो ब्रेन जी। ड्रेन हो रहा जी। है। ये मायूसी क्यों है? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ राइट हियर। इवन पब्लिक हेल्थ, आई एम डूइंग पब्लिक हेल्थ राइट नाउ, और जो हमें बताया गया है वो यही है कि एमबीबीएस डॉक्टर्स को यू कैन सी कि वहाँ यहाँ पर कोई जॉब्स नहीं मिल रही, तो हाउ कैन वी थिंक के पब्लिक हेल्थ वालों को आगे जॉब मिलेगी इधर? तो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो लोग यहाँ पर रहेंगे, वरना आउटपुट माइग्रेशन ही होगी। तो आपको क्या लग रहा है, उन्होंने एक और भी वादा किया था नून लीग ने कि वो अपने मंशूर में कि वो नौजवानों को इंटरनेट फराहम करेंगी और आईटी इनकलाब लेकर आएंगी। तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है मुल्क सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, मौजूदा हुकूमत से आपको क्या लग रहा है अगर इनको 4 साल मिलते हैं तो ये डिलीवर कर पाएंगे? नहीं। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, फिर किस पार्टी से उम्मीद है? उनको आपने जेल में डाल दिया। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली, मुझे बताएं कि गुज़श्ता बरस 7 लाख से ज़ायद नौजवान, आला तालीम याफ्ता नौजवान, हुनरमंद नौजवान मुल्क छोड़ कर जा रहा है। क्या वजह है, क्यों इतने मायूसी है, मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, जो साबका हुकूमतें थी उनके कुछ मसाइल थे और उनकी कारकर्दगी जो थी वो इतनी बेहतर नहीं थी नौजवानों के लिए। तो कुछ कोरोना के बायस जो हमारे मुल्क के अंदर जो है मईशत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, इस हवाले से जो है नौजवान फ़िलहाल तक भी इस हुकूमत से भी कुछ हद तक जो हैं वो मायूस हैं, इसलिए वो मुल्क छोड़ने की तो ज़्यादा तरजीह देते हैं। इस हुकूमत से भी मायूस है और पिछली हुकूमत से भी मायूस है, जी, आप ये कह रहे तकरीबन हैं? तकरीबन नौजवान, मगर जो ये हुकूमत है इसकी कारकर्दगी जो है साबका हुकूमत से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप इस मुल्क में रहना चाहेंगे या अगर आपको मौका मिला कि आप बाहर चले जाएं तो आप बाहर चले नहीं जाएंगे? नहीं, इसी मुल्क में रहने को तरजीह देंगे हम फिलहाल। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कौन से अच्छे इनिशिएटिव्स मरीम नवाज साहिबा ले रही हैं? जी, मरीम नवाज़ साहिबा जो होनहार स्कॉलरशिप दी है, तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कॉलरशिप दी है और इसके अलावा स्कूटीज़ दे रही हैं। उसके अलावा जो है वो ग्रीन लाइन जो है न्यू उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस का ऐलान जो किया है, बल्कि वो चालू भी हो गई हैं लाहौर के अंदर। तो उसके अलावा भी बहुत सी वो तो उन्होंने तो अपने मंशूर में कहा था कि नौजवानों को वो इंटरनेट देंगी और आईटी इनकलाब लेकर आएंगी। जी, आईटी सिटीज़ भी बन रहे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से। लाहौर जो है आईटी सिटी पे काम स्टार्ट है और इसके अलावा वो जो है देखें, अब जो 4 से 5 साल का अरसा था पहला, अब वो इतनी जल्दी तो सेट नहीं होगा, मगर 4 सूबों के जो है अगर ये हिसाब लगाया जाए ना, 4 सूबों की कारकर्दगी से ज़्यादा बेहतर जो है पंजाब की कारकर्दगी है इस वक्त। जो साबका हुकूमत थी उसके अंदर जो हमारे वसीम अकरम प्लस साहब थे, यानी कि उस्मान बुज़दार साहब, उनसे 100% बेहतर कारकर्दगी है मरीम नवाज़ साहिबा। अच्छा, मुझे बताएं कि आज का नौजवान क्या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन है या आपको लगता है कि कोई बेहतरी की गुंजाइश है? फ़िलहाल तो कोई भी बेहतरी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इनका आउटकम बहुत मतलब ज़्यादा है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कम है। इनको चाहिए कि थोड़ा बहुत रिसोर्सेज को ज़्यादा करने, मतलब कि अभी भी जो काम चल रहा है ना वो सिर्फ रेफरेंस बेसिस पे काम चल रहा है, जिसमें ना स्टूडेंट में भी डिस्करेज हो रही है। तो अगर मज़ीद ये पॉलिसीज़ अपनी बेहतर बनाएंगे तो फिर कुछ चांसेस तक ही है कि अपनी जो कारकर्दगी इसको इम्प्रूव कर सकें, लेकिन फ़िलहाल कोई मरीम इसका नवाज साहिबा तो इलेक्शन से कबल जलसों में कहती थी कि मैं तो नौजवानों की तकदीर बदल दूंगी। तो आज के नौजवान को कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही? नहीं, फ़िलहाल मेरी कोई किरण नज़र नहीं है, मतलब कि जितनी वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, उसके बाद स्कूटीज़ वगैरह दे रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को मिल रही है। मतलब कि एक स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने अगर थोड़े बच्चों को दी जाएगी तो बाकी जो बच्चे भी हैं वो फिर कैसे उनके साथ मतलब कि फेयर नहीं है। तो मतलब लिमिटेड स्टूडेंट दी है, अगर उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत अगर अपनी जो स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बाद जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव करने के लिए, तो वो थोड़े बहुत अगर बेहतर करेंगे तो फिर कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनका टारगेट अभी भी लिमिटेड स्टूडेंट तक ही है, तो ऐसे तो चेंज नहीं आ सकता। ठीक, नून लीग के मंशूर में एक और चीज़ भी थी, उन्होंने कहा था इलेक्शन में हम पार्लियामेंट में यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। आपको पार्लियामेंट में नौजवान की नुमाइंदगी नज़र आ रही है?
नहीं, फ़िलहाल तो कोई नहीं आ रही, मतलब जैसे ही दूसरा शुरू से लेकर उनको आ रही है, मतलब जो अभी तक जिनके एमएन हैं उनके बेटे एमएन बन रहे हैं, लेकिन जो अभी इनकम लो इनकम क्लास है उनमें कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो आगे आने ही नहीं देते। जो उनके लेगेसी आ रही है वो उसी कंटिन्यू करने दे रहे हैं, किसी को आगे नहीं देते वो। मरीम नवाज साहबा बहुत फोकस कर रही हैं नौजवानों के मसाइल पे, उनके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही हैं। अब 1 साल हो गया उनकी हुकूमत को, आपको क्या लग रहा है वो नौजवानों में उनकी मकबूलियत हुई है, उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मैंने जैसे आपको बताया, अभी के बस लिमिटेड बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। जब तक ये बच्चों को ज़्यादा इसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं कर देते, तब तक इनकी मकबूलियत कोई चांस नहीं है। तो अगर इनको अपनी मकबूलियत का चांस ज़्यादा करना है, तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ये सब लेके आएंगे तो फिर इनके चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं ले सकते तो अभी इनके कोई चांसेस भी नहीं तो है। आप मौजूदा निज़ाम जो हमारा एजुकेशन का निज़ाम है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तलीम है ना, वो सिर्फ और थ्योरेटिकल काम पे ना फोकस किया जा रहा है। मतलब प्रोफेशनल स्किल्स कोई नहीं है, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर्स कोई नहीं है। जब स्टूडेंट्स यहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर निकलता है तो वो पूछते हैं, किसी भी फॉर्म में जाता है वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स ही नहीं है, तो वो कैसे उनकी जाएगा कि उनके जो उनका मयार पे पूरा उतर सकता है। ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इनको हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक, थैंक यू सो मच। मरीम नवाज साहिबा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रही हैं नौजवानों को, लैपटॉप्स भी बांट रही हैं, स्कूटीज़ भी दे रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। वो तो कह रही हैं कि मेरा फोकस ही ये है कि मैंने नौजवानों के हाथ में बुक पकड़ानी है, तालीम देनी देखिए, है। जो चीज़ जिनकी अच्छी है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने होनहार स्कॉलरशिप्स भी किया आके, उसके बाद उन्होंने वो ई बाइक्स की, उसके बाद इन्होंने ये अपने दूसरे प्रोग्राम ट्यूशन प्रोग्राम्स किए 25 बिलियन रुपीज़ का उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने बाकी भी और जो वो अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम्स भी ये लेके आई हैं। तो ये चीज़ें ठीक हैं, यानी जो चीज़ उनकी अच्छी है वो अच्छी है, फोकस कर रही हैं। लेकिन देखिए, हम लोग हैं न्यू जनरेशन, हम लोगों को लोग भी वैसे चाहिए जो हमारे ऊपर बैठे, जो हमारी बातें समझें। ये लोग हैं, यानी वो माइंडसेट इनका है 90s वाला, और हम लोग लेकिन वो तो कहते थे कि हम अगर हुकूमत में आएंगे तो हम तो यूथ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करेंगे। तो आपको पार्लियामेंट में नौजवानों की नुमाइंदगी नज़र आ रही है? देखें, ये तो हर जो नई आती है हुकूमत, उनका यही होता है कि हम ये कर देंगे वो कर, लेकिन वो फिर नज़र भी आना चाहिए ना। पार्लियामेंट में मुझे अभी तक वही बचपन से लेकर 2003 से अभी तक मुझे वही लोग दिख रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तो हाल ही में 60 लाख नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया करने का एक मंसूबा फराहम करने की मंजूरी दी है। जी। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत में बेहतर रोज़गार फराहम करने की तरजीहात हैं? तो फिर आप इसका जवाब दे दें कि जो अभी तक ब्रेन ड्रेन हुआ है 3 साल में, अगर इन्होंने ये सब कुछ किया तो वो क्यों हुआ है? अरबों करोड़ों लोग तकरीबन तो निकल ही गए इस मुल्क से, वो क्यों निकले हैं? आपने 60 लाख जॉब्स दी हैं, तो कहाँ हैं वो? फिर ये क्यों बाहर जा रहे हैं? सारा ब्रेन ड्रेन यहाँ से निकल रहा है, सारे लोग बाहर तो निकल अगर रहे हैं। आपको मौका मिले तो आप मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे नौजवानों के मसाइल को एड्रेस करें? देखें, वो एक ही चीज़ से हो सकता है। वो लोग ठीक हैं, लेकिन वो उनका माइंडसेट पुराना है, वो अब नहीं चाहिए इस दुनिया में। 2025 आ गए, हम पीछे को जाते हैं, आगे को नहीं जाते। वो लोग आते, उनको नहीं पता वो चीज़ों को, वो नहीं उस तरह अंडरस्टैंड करे। जो एक नया बंदा या जो यहाँ से निकल के ऊपर गया है, वो चीज़ जो देखेगा ना, वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव चाहते के हैं बेस young के ऊपर, talent सामने यंग लेकर आए। टैलेंट और पढ़े लिखे लोग उसी वो वाले हों, वो पुरानी पढ़ाई होगी जो उन्होंने की है, जो भी किया है इन्होंने। लेकिन हमें अब नहीं चाहिए कि अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है, वो चीज़ नहीं है जो पहले होती थी कि ठीक है जी ऐसे। लेकिन ये है कि जब तक यहाँ पे नौजवान पढ़ा लिखा ऊपर नहीं आएगा, और जिसको इस जो माशरा अब चल रहा है इसकी सेंस नहीं होगी, उसके बगैर ये जो भी इनिशिएटिव लेते हैं ऊपर से वो काम नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत नॉर्मली होना